श्री यथार्थ मानव सेवा फाउंडेशन की ओर से श्री बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में श्रीमद् भागवत कथा का मंगलवार को समापन हो गया। कथा में आज भगवान श्री कृष्ण के विवाह, सुदामा चरित्र व परीक्षित मोक्ष की कथा के प्रसंग सुनाए गए। इस दौरान कथा का श्रवण कर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। इसी के साथ सभी श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्र उच्चार के साथ हवन यज्ञ पूर्णाहुति कर श्रीमद् भागवत कथा जी को विदाई दी। समापन के अंतिम दिन गोवर्धन मथुरा के विख्यात कथावाचक श्री निर्मल दास जी महाराज ने कथा के प्रसंग सुनाते हुए कहा कि जीवन में दुख हो या सुख, ये सब ठाकुर जी की देन है। जो सुख व दुख को स्वीकार कर लेता है वही ठाकुर जी का परम भक्त होता है। वे यथार्थ मानव सेवा फाउंडेशन के संस्थापक व अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता व कोषाध्यक्ष डॉक्टर दीपक खंडेलवाल ने बताया कि सभी यात्री बद्रीनाथ धाम से जयपुर के लिए रवाना होंगे। वे इसी के साथ कथा में एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिव कुमार आचार्य ने एक्यूप्रेशर चिकित्सा से प्रतिदिन मरीजों का इलाज किया। कथा के दौरान फाउंडेशन के पदाधिकारी श्रीमती कृष्णा, सुशील कुमार गुप्ता, प्रीति, दीपक खंडेलवाल, खुशबू, अशोक पाटनी, सीमा, दिनेश मेहरावल, आशिमा, गौरव खंडेलवाल, सीता देवी, घनश्याम शर्मा, राम अवतार गुप्ता, सत्यनारायण गुप्ता, रमेश गुप्ता, देवी नारायण खंडेलवाल, आशा शर्मा व राधा शर्मा, गीता मेहरा व सीमा आदि श्रद्धालु ने कथा में शिरकत की। आज 19 अगस्त को संगीतमय भागवत जो पिछले 7 दिन से यहाँ बद्रीनाथ धाम में चल रही है उसका अंतिम दिवस था और आज हम सब ने भागवत सुन के पूर्णाहुति यज्ञ किया और उसके बाद में हम कल यहाँ से सुबह जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। कब से शुरू हुई कथा? कौन से कथावाचक थे जिन्होंने कथा सुनाई? जय श्री राधे। हमारी भागवत कथा 13 अगस्त से शुरू हुई। इसके लिए हम 10 अगस्त की रात को जयपुर से रवाना हुए और 13 अगस्त को यहाँ पहुंचे। 13 अगस्त से कलश यात्रा शुरू हुई और फिर भागवत आगे बढ़ती हुई 15 अगस्त को हमने यहाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह भी बनाया और भागवत भी सुनी। 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के साथ भागवत का श्रवण किया गया और भागवत हमारे प्रख्यात मथुरा के कथावाचक संत शिरोमणि निर्मल दास जी महाराज जी के द्वारा कही गई। कितने कथा प्रेमी शामिल हुए हैं? जयपुर से हम लोग 6 टेम्पो ट्रेवल में लगभग 120 जने यहाँ बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं, जिन्होंने रोज बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी किए हैं और रोज संगीत में कथा भी सुनी है। अब तक कहाँ कथा कर चुके हैं? यथार्थ मानव सेवा संस्थान द्वारा ये चौथी भागवत कथा की जा रही है। इससे पूर्व में सबसे पहले द्वारकाधीश, उसके बाद में जगन्नाथपुरी, तीसरी भागवत रामेश्वर धाम में और चौथी यहाँ बद्रीनाथ धाम में की गई है। मानव यथार्थ सेवा संस्थान है जो किस तरह से सामाजिक सेवा कार्य कर रहा है? यथार्थ मानव सेवा संस्थान ने एक संकल्प लिया है निस्वार्थ सेवा का, जिसके संस्थापक सुशील गुप्ता जी के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे सहयोग भी शामिल हैं, जैसे प्याऊ का सहयोग, निर्धन बालिकाओं की पढ़ाई के लिए, और इस साथ ही हम गरीबों को कंबल का वितरण। इसके साथ ही इनका दादा पोता आश्रय स्थल भी बन रहा है अजमेर रोड महिला में, जिसका भी निर्माण कार्य कुछ शुरू हो गया, कुछ प्रक्रियाधीन है।